Hello students, welcome to the English class. Students, as you know, we are doing chapter number 3 of English Reader, Bake a Cake. Yesterday we have done page number 30 and 31 of this chapter. Today we'll do page number 32, 33 and 34. So take out your English Reader and open the page number 32. First of all, we'll do a small recap. Nouns. Names of people, places, animals, and things are called nouns. There are two types of nouns in your book, proper nouns and common nouns. Example, Ria, Delhi, Tommy, etc. These are proper nouns. And girl, city, dog, etc. These are common noun. ये सब कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेशल नेम्स. जब किसी भी पर्सन का, प्लेस का कोई नेम होता है तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. कोई स्पेशल नेम होता है. लाइक रिया. अगर हम जब गर्ल बोलते हैं तब ये कॉमन नाउन होगा, और अगर हम इसी गर्ल का कोई नाम रख देते हैं तो दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन. इसी प्रकार सिटी है कॉमन नाउन एंड दिल्ली इज़ अ प्रॉपर नाउन. सो लेट्स स्टार्ट. सम वर्ड्स आर गिवन बिलो. Select proper nouns and common nouns and write them in the correct columns. Cross out the words which are not nouns. आपको क्या करना है? आपको इन सारे वर्ड्स में से प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन को सेलेक्ट करना है और उनको इन कॉलम्स में लिखना है. जो कॉमन नाउन्स हैं उनको इस कॉलम में लिखना है और जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनको यहाँ लिखना है. रिमेंबर वन थिंग कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, एंड जो कॉमन नेम्स होते हैं और कॉमन नाउन्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं. और इनमें जो नाउन नहीं है हमको उन्हें कट कर देना है. लुक एट हियर. जैसे फैट, वॉक, फेल, फास्ट, रन, क्विकली. दीज आर नॉट नाउन्स. ये नाउन नहीं है, इसलिए हमने इन्हें कट कर दिया है. नाउन का मतलब तो आपको पता है, किसी भी चीज़ का नाम. तो फैट तो किसी का नाम नहीं होता है ना, फेल भी किसी का नाम नहीं होता है, फास्ट भी नहीं होता है, तो इसलिए हमने इन्हें कट कर दिया है. बट हमें पता है कि एप्पल इज़ अ कॉमन नेम. ए देखा आपने, स्मॉल लेटर है, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे. लायन ऑल्सो अ कॉमन नाउन, उसको भी यहाँ लिखेंगे. माइक, इट इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है. नेक्स्ट वन इज गार्डन. गार्डन इज अ कॉमन नेम. नेक्स्ट वन गंगा. गंगा इज अ प्रॉपर नाउन. Delhi, Delhi is a proper noun. Bag, common noun. Pencil, common noun. Ronak is a name of a boy, proper noun. London, proper noun. Swing,
common noun, and Bruno proper noun. आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. प्रॉपर नाउन स्पेशल नेम्स होते हैं जो किसी पर्सन के, प्लेस के या थिंग्स के होते हैं, और कॉमन नाउन कॉमन नेम्स होते हैं. नाउ विल डू वर्ड बिल्डिंग. सिंगुलर एंड प्लूरल, वन एंड मैनी. आपने जो पिछले हमने चैप्टर किए हैं यूज़ ऑफ इज़, एम, आर एंड वॉज, वर, उसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल को अच्छे से समझा था, वन एंड मैनी. सो सिंगुलर रेफर्स टू वन थिंग. सिंगुलर का मतलब वन होता है, एंड प्लूरल रेफर्स टू मोर देन वन थिंग. Remember these rules for changing singular words to their plural forms. आपको ये कुछ रूल्स हैं नीचे दिए हैं, इनको याद करना है जब आप सिंगुलर से उसको प्लूरल बनाएंगे तब. फर्स्ट रूल इज add s to most of the nouns to form plurals. ज़्यादातर नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम एस को ऐड करते हैं एंड में. और नंबर 2, add es to the nouns that end with sh, ch and s. जिन नाउन के एंड में जो वर्ड लिखा है उसके एंड में sh हो या ch हो और s हो, उसमें हम es यूज़ करते हैं जब उसको हम प्लूरल बनाते हैं. नेक्स्ट वन इज add ves to the nouns that end with f or fe. जिस वर्ड के एंड में f और fe होता है उसमें हम उसको हटाकर ves लिखते हैं. नेक्स्ट वन इज add ies to the nouns that end with y. जो नाउन्स y से एंड होते हैं उनमें हम y को हटाकर ies लिखते हैं. लेट्स सी. टिक द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. ये वर्ड दिया है, ये नाउन है सारे. आपको इनके प्लूरल इन दोनों में से चूज़ करने. इसमें से 2 रो दी हैं. देयर आर 2 रोज. इनमें से आपने हर नाउन का करेक्ट प्लूरल वर्ड चूज़ करना है. तो फर्स्ट रूल आपने पढ़ा था ना, जो अधिकतर वर्ड होते हैं नाउन के उनके एंड में हम प्लूरल बनाने के लिए एस यूज़ करते हैं. शिप, शिप्स, तो ये शिप्स, दिस इज़ करेक्ट वन. ब्रश, इसके एंड में एस एच है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, ई एस. इसके एंड में हम ई एस लगाएंगे, तो दिस वन इज़ राइट. चर्च, सी एच, ई एस, एंड में हमने ई एस लगाया, दिस वन इज़ राइट. बस, एंड में एस लगा है तो हम ई एस लगाएंगे, दिस इज़ राइट. वॉच, अगेन सी एच है इसके एंड में तो हम ये वाला आंसर करेक्ट करेंगे. नाइफ, के एन आई एफ ई, तो जिनके एंड में मैंने बताया था भी रूल में, यहाँ देखिए एफ और एफ ई होगा, वहाँ पर हम लगाएंगे वी ई एस. सो नाइफ की स्पेलिंग में एफ ई है तो हम एफ ई हटाकर के एन आई तो सेम रहेंगे और एफ ई हटाकर हम कर देंगे वी ई एस. नाउ नेक्स्ट वन, लेडी, एल ए डी वाई, जिसके एंड में वाई होगा, जिस वर्ड के एंड में, उसको हम रिमूव करेंगे वाई को और उसको आई ई एस लिख देंगे, एल ए डी आई ई एस, लेडीज. सो दिस वन इज राइट. लीफ, इसके एंड में ओनली एफ है
तो हम F को हटाएंगे और VES लिख देंगे। लीफ, लीव्स। इस प्रकार आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। वन और मैनी, सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउ लिसन एंड से अलाउड। Listen to your teacher read aloud the following words. First of all, I am going to read these words: fawn, dolphin, elephant, nephew, photo, autograph. तो आपने ध्यान दिया कि PH हमने इसको कैसे प्रोनाउंस किया है? फॉन, फ, डॉल्फिन, फ, एलिफेंट, फ, नेफ्यू, फ, फोटो, ऑटोग्राफ, फ। तो यहाँ पर इन दीज वर्ड्स PH साउंड्स लाइक F। जो PH की साउंड है वो F जैसे निकल रही है। नाउ लिसन टू दीज वर्ड्स read by your teacher. Okay, I'm going to read. Cuff, laugh, rough, enough. तो आपने ध्यान दिया जो GH है उसकी साउंड कैसे आ रही है? F की। In these words GH sounds like F. तो अगर आपको बोला जाता है कि रफ की स्पेलिंग लिखो, आप लिखते हैं RUF, है ना? दैट इज अ रॉन्ग। सो आपको क्या लिखना है? ROUGH, रफ, क्योंकि यहाँ पर GH का जो साउंड है वो फ का साउंड आ रहा है। कफ, लाफ, रफ एंड इनफ। सो read these words and try to understand. Okay, now move to the next. Think and write. Think of some GH words that do not sound like F. अब ऐसा नहीं है कि जो GH वर्ड हैं, जिन भी वर्ड के एंड में अगर GH आ रहा है तो हर किसी में इसकी साउंड F जैसे ही हो, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए चेंज हो जाएगा। लाइक एक किया हुआ 8, तो यहाँ आया नहीं ना, F की साउंड नहीं आई। हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे ना इसको, एफ्ट, एफ्ट ऐसा तो नहीं पढ़ेंगे, हम बोलेंगे 8। तो GH की साउंड F के जैसी आ ही नहीं। तो हमें ऐसे ही कुछ और वर्ड्स ढूंढने हैं, सोचने हैं और उन्हें लिखना है। लाइक राइट, माइट एंड नाइट। आप इसके अलावा भी और वर्ड्स लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर वर्क. We'll meet again in next class. Keep smiling.